नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से विषय बुद्धिमत्ता में और घटक है आकलन। तो पहले हम समझते हैं कि आकलन है क्या। आकलन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, तो पहले हम आकलन की परिभाषा देखते हैं कि आकलन कहते किसे हैं। तो बुद्धिमत्ता जांच में बच्चों की विविध क्षमताओं का मापन किया जाता है, उसी में से एक क्षमता आकलन है। आकलन मतलब समझ लेना, अर्थात समझ करके लेना। हमारे द्वारा सुनी गई या वाचन की गई जानकारी ठीक तरह से समझकर उस जानकारी के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर से दिया जा सके, तो उस जानकारी का आकलन हमें हुआ, ऐसे कहा जा सकता है। तो फिर से हम देखते हैं कि आकलन क्या है, आकलन का मतलब क्या है। आकलन का मतलब हमको समझ करके लेना है कि हमारे द्वारा सुनी गई या वाचन की गई जानकारी ठीक तरह से समझकर उस जानकारी के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर से दिया जा सके, तो उस जानकारी का आकलन हमें हुआ, ऐसे कहा जा सकता है। आकलन में सूचना फलक तथा जानकारी, भाषा ज्ञान, अंग्रेजी अक्षरमाला, इन उपघटकों का समावेश होता है। विद्यार्थी जानकारी का विश्लेषण कर आवश्यक बातों का मिलाप करें व साथ ही आवश्यक सूत्रों का उपयोग कर सत्यापन करें। तो आकलन को ध्यान से समझ करके बच्चों को प्रश्नों के उत्तर देना रहता है। इसमें सूचनाओं का पालन करने का पहला घटक है आकलन में। उससे संबंधित एक हम प्रश्न देखते हैं, आइए। तो इसमें पहला घटक है बच्चों सूचनाओं का पालन, वर्णनात्मक जानकारी। तो इसमें पहला प्रश्न है, देखिए किस तरह से प्रश्न आते हैं आकलन से संबंधित, हमें ध्यान से इसको पढ़ना रहता है। पहला प्रश्न है, देखिए, भारत में ज्ञानी लोग अधिक संख्या में थे। इस वाक्य में 2 अक्षर वाले कितने शब्द हैं? पर्याय हमें दिया गया है, 3 है, 5 है, 6 है, 2 है। तो हमें इसका स्पष्टीकरण देखिए किस तरह से हम कर रहे हैं कि भारत में ज्ञानी लोग अधिक संख्या में थे। तो इस वाक्य में 2 अक्षर वाला शब्द हम देखते हैं। भारत में 3 अक्षर है, में 1 अक्षर है, ज्ञानी में यहाँ ज्ञायनी 2 अक्षर है। उसके बाद लोग है, 2 अक्षर वाले शब्द हैं। अधिक जो है 3 अक्षर वाला है, संख्या भी। अब इसमें देखिए ज्ञानी और लोग, पहला ज्ञानी और दूसरा लोग, इस तरह से 2 अक्षर वाले कितने शब्द हमें प्राप्त हुए? 2 अक्षर प्राप्त हुए। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि 2 अक्षर वाले कितने शब्द हैं? 2 हैं। अब हम पर्याय क्रमांक को देखते हैं कि पर्याय क्रमांक में से कौन सा हमारा उत्तर होगा। पहला पर्याय क्रमांक 3 है, दूसरा जो है 5 है, तीसरा 6 है और चौथा जो है पर्याय क्रमांक 2 है। तो पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर होगा। तो हमें यहाँ लिखना होगा उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही है। और उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 4 का जो गोला रहेगा उसे हमें इस तरह से क्या करना रहता है? रंगना रहता है। शिष्यवृत्ति की परीक्षा में उत्तर पत्रिका में इस तरह से गोले दिए रहते हैं और उस गोले को हमें सही से रंग करके हमें उत्तर दिखाना रहता है, इसमें हमें लिखना नहीं रहता है। तो इस तरह से इसमें पता चल गया हमें कि भारत में
ज्ञानी लोग अधिक संख्या में थे। इसमें 2 अक्षर वाले शब्द जो हैं 2 हैं, एक ज्ञानी है और दूसरा लोग है। तो इस तरह से इस प्रश्न में पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है, क्योंकि 4 पर 2 लिखा गया है। तो पर्याय क्रमांक 4 के गोले को हमें इस तरह से रंग देना है। इस तरह से आपको शिष्यवृत्ति में आकलन की प्रश्न जो आती है उन्हें हमें ध्यान से पढ़ करके समझ करके उसके उत्तर को देना रहता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से बुद्धिमत्ता के आकलन से संबंधित सवाल को हल करिए और उसे इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।